नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान शख्स की, एक ऐसे महान महापुरुष की जो इस विश्व का पूरा तख्ता पलट कर रख देगा, पूरा विश्व को इतिहास बदल कर रख देगा। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे। नमस्कार दोस्तों, 8 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 8 सितंबर क्या है ये? 8 सितंबर 8 सितंबर है जन्म दिवस एक महान शायरन, तत्वदर्शी, संत या कहें समूची मानव जाति के तारणहार आदि पुरुष परमेश्वर के अंश का। आइए जाने कौन है वह तारणहार, करेगा युग परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, युग परिवर्तन। इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। अवतार दिवस। जी हाँ दोस्तों, अवतार दिवस पूरे विश्व के एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनका जन्म दिवस है 8 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, नास्तिक दिवस जीन डिक्सन, कीरो आनंदाचार्य, प्रोफेसर हरा जैसे कई भविष्यवक्ताओं ने अपनी संत रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी की हैं। सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को खोलकर गूढ़ रहस्यों को सामने लाए संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान से खोली नकली धर्मगुरुओं की पोल। जी हाँ दोस्तों, 21वीं सदी में अद्वैत क्रांति के साथ तत्व ज्ञान के सामाजिक सुधारों, दहेज प्रथा, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत बनाने की दिशा में अग्रसर संत रामपाल जी महाराज। भारत की पुण्य भूमि पर सदैव से होता रहा है अवतारों का अवतरण। जी हाँ दोस्तों, मानवता के पूर्ण विकास का कार्य आदिकाल से ही भारत की पुण्य भूमि में होता आ रहा है। इसी पुण्य भूमि पर अवतारों का अवतरण आदिकाल से होता आ रहा है। विडम्बना ही कही जाएगी कि दिव्य महापुरुषों और अवतारों के जीवन काल में तत्कालीन शासन तंत्र और भोली जनता के उनके दिव्य ज्ञान और आदर्शों को महत्व नहीं दिया, अपितु उनका विरोध और अपमान ही करते रहे। संतों के प्रति भोली जनता के भ्रमित करके ज्ञान प्रसार में बाधक बनाकर पाप के भागीदार बने। पृथ्वी पर विवेकशील प्राणियों की कमी नहीं है। ऐसे सत्य पथ के खोजी लोग उस परम तत्व के ज्ञाता संत को ढूंढकर उसकी अज्ञानताओं को स्वीकार कर उनके निर्देश अनुसार मर्यादा में रहकर अपने मनुष्य जीवन को कर्तव्य करते हैं। वर्तमान में मानव समाज शिक्षित और बुद्धिजीवी है, अतः वास्तविक संत का खोजी है। सही सिद्ध हुई विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्तिदमस की भविष्यवाणी। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्तिदमस ने अपनी भविष्यवाणी में यह तक कहा है कि वह ग्रेट शायरन 3 ओर से समुद्र से घिरे देश में वे 5 नदियों वाले राज्य में होगा। उस ग्रेट शायरन की 3 माताएं बहनें होंगी। वह ना मुस्लिम होगा, ना क्रिश्चियन होगा, बल्कि वह हिंदू होगा और सिर्फ हिंदू होगा। उस महापुरुष की 4 संतानें यानी 2 बेटे व 2 बेटियां होंगी। उसका बहुत विरोध होगा और उसे दोस्तों के झूठे मुकदमे में जेल भी जाना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धार्मिक गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नोस्ट्राडेमस ने उस महापुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा कि उस महापुरुष पर देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोह समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश व दुनिया का तारणहार होगा। नास्तिदमस जी ने अपनी भविष्यवाणी की जिस समय उस तत्वदृष्ट शायरन का आध्यात्मिक जन्म होगा, उस दिन अंधेरी अमावस्या होगी। उस समय उस विश्व नेता तरुण नहीं बल्कि प्रौढ़ होगा और संसार में प्रसिद्ध होगा। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जीवन परिचय।
संत रामपाल जी को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने के समावस्य की रात्रि में प्रारंभ हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज की आयु 37 वर्ष थी। उपदेश दिवस दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता है। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग करने की आज्ञा दी। सन 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्रदान की। सन 1994 से 1998 तक संत रामपाल जी महाराज जी ने घर घर गांव जाकर नगर नगर में जाकर सत्संग किया। बहु संख्या में उनके अनुयायी होकर साथ साथ ज्ञानहीन संतों का उनके बताए सत्य मार्ग के प्रति विरोध बढ़ता गया। सन 1999 में गांव करौता, जिला रोहतक, हरियाणा में सतलोक आश्रम करौता की स्थापना की। नकली धर्मगुरुओं की खुली पोल। संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व के सभी धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए ललकारा। जनता को भ्रमित करने वाले सभी धर्मगुरुओं की पोल खुली। धर्म ग्रंथों को खोलकर वास्तविकता से परिचय कराया और तत्वज्ञान बताया। धर्मगुरुओं ने जिन्होंने पात्र, पाखंड और आडंबर के तहत अपने लाभ के लिए धर्म का सहारा लिया था, उनकी सच्चाई से जनता को अवगत कराया और इसीलिए बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। सत्य और असत्य का फर्क धर्मशास्त्रों से खोलकर बताया और अकाट्य तर्कों के साथ सही आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान बताया जो मोक्षदायक और सर्व सुखदायक है। ज्ञानहीन संतों ने अनुयायी तत्वदर्शी संत रामपाल जी के पास आने लगे व उल्टे अपने उन अज्ञानी आचार्यों तथा संतों से प्रश्न करने लगे कि आप सर्व ज्ञान और सत्य ग्रंथों के विपरीत बता रहे हो। उदाहरण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 को उद्धृत करते हुए बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के सर्व पाप नाश कर देता है, जबकि अन्य संत बताते हैं परमात्मा अपने भक्त के पाप कर्म नहीं काट सकते। अज्ञानी संतों ने प्रारंभ कर दिया दुष्प्रचार। 12/7/2006 को संत रामपाल जी महाराज को जान से मारने तथा सतलोक आश्रम को नष्ट करने के लिए उनके अनुयायियों में सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस कारण से कुछ उपद्रवी चोटिल हो गए। असंतोष से प्रभाव से सरकार सतलोक आश्रम ने अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी महाराज व कुछ अनुयायियों को झूठा केस बनाकर जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार 2006 में संत रामपाल जी महाराज अपने शास्त्र समस्त ज्ञान के कारण अधिक विख्यात हुए। सतलोक आश्रम बरवाला हिसार में असंतों ने नवंबर 2000 में की पुनरावृत्ति। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के हिसार जिले के बरवाला नगर में एक आश्रम की स्थापना की। असंतों ने एक बार फिर 18 नवंबर 2016 को संत रामपाल जी के भक्तों के हिसार जिले के बरवाला नगर में एक आश्रम की स्थापना की। असंतों ने एक बार फिर 18 नवंबर 2014 को पुनरावृत्ति की और संत रामपाल जी महाराज के सत्यवध के कारण पुनः जेल जाना पड़ा। लेकिन यह अनोखा नहीं है, इसके बारे में भविष्यकर्ता श्री नास्तामस जी ने अपने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे दुख इस बात का है कि लोगों उससे परिचित न होने के कारण मेरा सारण तत्वदर्शी संत उपेक्षा का पात्र बना है। हे बुद्धिमान मानव, उसकी अपेक्षा न करो, वह तो सिंहासनस्थ करके आराध्य देव रूप में मानने योग्य है। वह हिंदू धार्मिक संत सारण आदि पुरुष पूर्ण परमात्मा का अनुयायी जगत तारणहार है। संत रामपाल जी महाराज के विषय में विश्व के सभी भविष्यवक्ताओं ने अपने भविष्यवाणी में कहा है कि भारत देश में 21वीं शताब्दी के मध्य घोर हाहाकार के समय एक महान शक्ति का उदय होगा जो समूची मानव जाति का उद्धार करेगा और प्राकृतिक परिवर्तन करेगा। हाहाकार को समाप्त करके वह शक्ति और गौण वर्ण के अधेड़ आयु के महापुरुष की होगी जो 5 नदियों वाले राज्य में जात जाति से होगा। वह महापुरुष पूरे विश्व को नई आध्यात्मिक क्रांति से परिचित कराएगा। आरंभ में से विरोध का सामना करना पड़ेगा, किंतु उसके बाद उसे अभूतपूर्व समर्थ प्राप्त होगा। भारत के संत तुलसीदास और नानक दास जी की भविष्यवाणी। आदरणीय गुरु नानक देव जी ने भाई वाले की जन्म साखी में बताया है कि नानक जी ने सचखंड जाने के पश्चात पंजाब की धरती पर जात जाति के एक महापुरुष होगा जो कि कबीर जी तथा नानक जी जैसी महान होगा। जय गुरुदेव पंथ के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत तुलसीदास जी ने अपनी साकारी पत्रिका 7 दिसंबर 1971 में लिखा है कि वह महापुरुष जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अभी 20 वर्ष का हो चुका है। शास्त्रों में तत्वदर्शी संत के प्रमाण। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा है। तत्वदर्शी संत पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में दी हुई है, जिसमें बताया गया कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी अंगों
वो वर्णन जो संत करेगा वह तत्व को जानने वाला। गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत सांकेतिक तीनों मंत्रों का मोक्ष का साधन बताया है, जिसके असली जाप तत्वदर्शी संत बताता है। यजुर्वेद अध्याय 19 के मंत्र 25 व 26 में बताया है कि पूर्ण तत्वदर्शी संत 3 बार से नाम उपदेश की प्रक्रिया का पूरी करता है और दिन में 3 बार की भक्ति की विधि बताता है। 3 बार में नाम उपदेश का वर्णन सामवेद संख्या 822 में भी बताया है। कुरान शरीफ के अध्याय सूरतुल फुरकान 2559 में बताया है कि उस 6 दिन में सृष्टि की रचना करने वाला अल्लाह कबीर तक जाने का रास्ता की बाकर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान शरीफ के सूरत 42 के प्रथम आयत में भी 3 संकेतित मंत्र एन सीन काफ का वर्णन मिलता है। संत रामपाल जी महाराज देते हैं 3 स्तरों के नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज का प्रथम नाम में 5 शक्तियों के नाम जाप देते हैं। दूसरा नाम सतनाम होता है। अंत में संत रामपाल जी महाराज तीसरा नाम सार नाम देते हैं। दिन में 3 समय की आरती नित्य नियम रमैनी संध्या आरती, जिसमें सुबह पूर्ण परमेश्वर वंदना, दोपहर में विश्व के पूरे देवी देवताओं की स्तुति तथा संध्या के समय स्तुति संत रामपाल जी महाराज प्रदान करते हैं। वे तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी संत हैं, जिन्हें सभी शास्त्रों का अक्षर ज्ञान है। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज ने कहा है, सदगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बैन विनोद, 4 वेद शास्त्र हैं कहे 18 बोध। तत्व ज्ञान के साथ किए गए समाज सुधारक कार्य। संत रामपाल जी महाराज ने मानव के सभी पक्षों का विवेचन किया, सही जीवन जीने के आदेशों का सिखाया। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बनने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका आजीवन पालन करना होता है। उसमें प्रमुख है तथा नशा न करना, दहेज का आदान प्रदान न करना। आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर नशा पूरी तरह छोड़ चुके हैं। केवल 17 मिनट में बिना दान दहेज के विवाह सुर्खियों का विषय बनते हैं। लाखों बेटियां सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही हैं। न केवल समाज सुधारक कार्य बल्कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने वाले अद्भुत लाभ गिनाए हैं, जिनमें एड्स, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों की ठीक होने की बात अनुयायी करते हैं। स्वास्थ्य लाभ के साथ अद्भुत और अविश्वसनीय लाभ, जिनके आर्थिक तथा सामाजिक लाभ भी सम्मिलित हैं, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि ने दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज की करेंगे उद्धार। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने अद्भुत तत्व ज्ञान से सामाजिक में क्रांति लाई। संत रामपाल जी महाराज के विश्व गुरु बनाए जाने पर, भारत को विश्व गुरु बनाए जाने पर संत रामपाल जी महाराज उनके अद्भुत तत्व ज्ञान ने समाज में क्रांति लाई। ऐसा निर्मल वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला आध्यात्मिक ज्ञान तथा अब तक किसी ने नहीं दिया। साथ ही सभी शास्त्रों में दी गई संत की पहचान भी केवल संत रामपाल जी महाराज पर ही खरी उतरी। कबीर साहब ने अपने भविष्य में होने वाली 12 कबीर पंथों का उल्लेख पहले ही अपनी वाणी में कर दिया था। कबीर साहब ने अपने आने वाले 12 पंथों का उल्लेख पहले ही कर दिया था और यह भी बता दिया था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी वाला चलाया जाएगा वो कबीर साहब का होगा, जिसमें वे ही चलकर स्वयं आएंगे। 12 पंथ में हम ही चलावे, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। आज वह समय है जब कलयुग की पूरी पिछली पीढ़ी का उद्धार होगा और यह उद्धार केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज करेंगे। वे सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में, धर्मशास्त्रों में बताए गए सभी शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज की एकमात्र तत्वदर्शी संत है, जिनकी शरण में आने से लाभ, मोक्ष और मानव जाति का कल्याण संभव होगा। सभी मानव समाज से निवेदन है कि संत रामपाल जी द्वारा बताए जा रहे ज्ञान को अवश्य सुनिए, एक बार पुनः विचार कीजिए। धन्यवाद।